जी नमस्कार, मैं हूं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं बिहारी फर्स्ट चैनल। बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं टिकटों को बंटवारा को लेकर। मैं बात करने जा रहा हूं बक्सर की सीट पर। बक्सर से बीजेपी से टिकट की रेस में IPS आनंद मिश्रा और अश्विनी चौबे के बीच टकरार चल रही है। क्या हो सकता है? अश्विनी कुमार चौबे, आनंद मिश्रा, प्रदीप दुबे, डॉक्टर मनोज मिश्रा, खास करके इन लोगों के दो लोगों की चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है। अश्विनी कुमार चौबे का जो फीडबैक है, जिस तरीके से पार्टी ने सर्वे कराया तो हर बिंदु पे फेलुअर साबित हुए। इसीलिए पार्टी यहाँ से उम्मीदवार बदलने की बात कह रही है। लेकिन अश्विनी कुमार चौबे इतने कमज़ोर नहीं है बिहार के भीतर, वो भी बिहार भाजपा के भीतर। अब देर क्यों हो रही है ये बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि NDA ने तो फाइनल कर लिया है। बीजेपी 17, जदयू 16, लोजपा 5, एक हम पार्टी के जीतन राम मांझी और एक उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन अब भाजपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, कौन आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से RJD के टिकट से सुधाकर सिंह को कहीं ना कहीं आश्वासन मिला है, वो प्रचार में भी हैं। अगर सुधाकर सिंह इधर से आते हैं, अगर बीजेपी से अश्विनी चौबे आते हैं तो क्या होगा? सुधाकर सिंह जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, कृषि मंत्री बने, और कृषि मंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना एक लकीर, लंबी लकीर उन्होंने जो खींचा, और आज पूरे देश में और बिहार के जर्रा जर्रा में लोग पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को याद करते हैं। लेकिन वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, सैकड़े 5% भी लोग नहीं बता पाएंगे। तो इस मर्तबा अगर अश्विनी कुमार चौबे आते हैं भाजपा के तरफ से, NDA के तरफ से, महागठबंधन से सुधाकर सिंह, तो लड़ाई दिलचस्प और कांटे की होगी। क्योंकि जो अभी बक्सर में जो किसानों पे बर्बर लाठी चार्ज हुई है कल ही, और सुधाकर सिंह एक ऐसे आदमी हैं कि जो किसानों से मिलने के लिए घटनास्थल पे पहुँचे, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आदमी ज़मीन से लेकर के पॉलिटिक्स करता है तो लोग उससे सीधे जुड़ते हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अश्विनी कुमार चौबे और सुधाकर सिंह NDA बनाम महागठबंधन के बीच मुकाबला कांटे का होगा। अश्विनी कुमार चौबे से बक्सर में मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो अश्विनी चौबे का विरोध करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। कहाँ तक सही था? ये मतदाताओं पे भी लागू होता है और टिकट लेने के लिए जो लंबी रेस में हैं उन पे भी लागू होता है। जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया, चूँकि जीते हुए प्रत्याशी को पोल वोट का अधिकतम 40, 42, 45% मत प्राप्त होता है और उससे कहीं ज़्यादा आपके विरोध में जाता है, तो आप सारे विरोधियों को आप मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं। तो मतदाता जो आपको मत नहीं देंगे उसको भी आप मिट्टी में मिलाएंगे, और आपका जो टिकट काटेगा उसको भी आप मिट्टी में मिलाएंगे। तो एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि उन्होंने आपा खो दिया है, और 10 सालों के भीतर वो 10 काम नहीं गिना सकते हैं। यही कारण है कि वे आग बबूला हैं। तो आपने सुना कि अश्विनी कुमार चौबे से जब बक्सर में मीडिया ने सवाल किया तो पूरी तरीके से बौखलाए नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में अगर बीजेपी से अगर अश्विनी कुमार चौबे अगर टिकट लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह के लिए राह आसान हो जाएगी साथियों। तभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान और मेरे साथ थे मनोज जी। धन्यवाद भाई। धन्यवाद। चलिए अभी के लिए इतना ही। जो भी आप लोगों को अपडेट खबर आएगी सबसे पहले मैं बक्सर से दूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।